विद मैग्नीफाइड हीलिंग यू बिकम द को क्रिएटर। हम ये भूल जाते हैं कि मेल भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल आपके लिए, यूनिवर्स विल ओपन द विल्स। तो सोल जो है वो फादर के एंसेस्ट्रल रेल्म से आता है। मल्टीपल रिलेशंस अगर आपके हैं तो आपका वो इट कैरीज द एंसेस्ट्रल भार ऑफ दैट पर्सन बिकॉज यस Welcome, Shagun. राइट। Thank you for थैंक यू coming. फॉर हैविंग। शगुन, आपके बारे में पढ़ा, आप काफ़ी काम करते हो चाइल्ड बर्थ से और विमेन जिनको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को इश्यूज आ रहे हैं। ना तभी आई डोंट नो अबाउट इंडिया, बट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट ने एक्चुअली आईवीएफ को अंडर गवर्नमेंट कर दिया है, तो इट्स एक्चुअली काफ़ी सब्सिडाइज्ड हो गया है, तो सो दैट जिनके बच्चा नहीं हो सकता वो हो सके। तो ये बताता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। आप करते हो मैग्नीफाइड हीलिंग, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये देखकर कि अनदर फॉर्म ऑफ हीलिंग। मुझे रेकी ज़रूर पता है, बट व्हाट इज़ मैग्नीफाइड हीलिंग और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो बर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से? सी मैग्नीफाइड हीलिंग जो है ये दिस इज बेसिकली बिकमिंग अ होल, जिसको मैं बोलती हूँ, ठीक है। मैग्नीफाइड हीलिंग जो है ये मैंने हमेशा बताया कि ये सिर्फ आपके एक लेवल पे काम नहीं करता। लाइक जैसे रेकी हो गया या कोई भी स्पिरिचुअल हीलिंग जो भी है, एनर्जी हीलिंग जिसको हम बोलेंगे, ये कभी भी सिर्फ एक लेवल पे काम नहीं करता, राइट। सो इस पे जो मैं हमेशा बताती हूँ कि मैग्नीफाइड हीलिंग मैं सबके लिए बोलती हूँ, बड़े क्या बच्चे क्या, बच्चे ऑफ कोर्स 16 years अबव मैं इन लोग को सजेस्ट करती हूँ। सो देर इज अ डेफिनेट रीजन। सो मैग्नीफाइड हीलिंग बेसिकली करता क्या है, देर इज दिस हार्मोन कॉल्ड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। दिस इज अ केमिकल प्रोटीन हार्मोन एंड विच इज गेट रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे बिल्कुल यहाँ पे बैक ऑफ द हेड ये लोकेटेड है। एंड इट्स मेन फंक्शंस आर टू प्रमोट ग्रोथ, सेल्फ रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम एंड इट कीप्स अस यूथफुल। आपने देखा होगा हम लोग नॉर्मली किसी भी स्पिरिचुअल या ऐसे लोगों से मिलते हैं जो योगिक जो डिसिप्लिन हैं इसमें बिलीव करते हैं या इसको फॉलो करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं ना यार आपकी एज का पता नहीं चलता, यू लुक रियली यंगर देन योर एज। सो उसका रीजन यही है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जब हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर रखता है, हमें यूथफुल रखता है, हमारे अंदर कॉन्टिन्यूस जो सेल्फ रिप्रोडक्शन है इसको कराता रहता है, तो हम डेफिनेटली हम अपने एज से बहुत यंग दिखते हैं, राइट। सो व्हेन यू आर यंग, मतलब स्पेशली जब आप बच्चे होते हैं, व्हेन यू आर यंग योर हार्मोन बाय दिस पिट्यूटरी ग्लैंड दिस इज प्रोड्यूस्ड इन अबंडेंस। लेकिन जैसे ही हमारी एज बढ़ती है विद आर लाइफ स्टाइल एंड विद आर अदर प्रैक्टिसेस, जो भी हम चीज़ों को भूल जाते हैं या हम इंट्यूशन प्रैक्टिस नहीं करते, मेडिटेशन में नहीं आते, तो ब्रीदिंग टेक्निक्स हमारी डिफरेंट हो जाती है। बिकॉज जब हम बच्चे होते हैं ना, वी डू दिस बेली ब्रीदिंग वी कॉल, राइट। तो हम बेली ब्रीदिंग नहीं करते, हम फिर चेस्ट तक आ जाते हैं। तो ये सारे जो ऑल्टरेशंस हो जाती हैं जब तक हमारी एज होती है, तो जिसकी वजह से हमारे सारे हार्मोन खराब होना या ग्लैंड्स खराब होना, देन उनका काम ठीक से ना करना एंड हमारे ऑर्गन्स खराब होना, ये सारी चीजें वहीं से आती, ठीक है। तो मैग्नीफाइड हीलिंग जब हम ये करते रहते हैं, सो दिस एक्टिवेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड अगेन, ठीक है। तो ये बिकॉज इसकी जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाती है विद आर एज, ठीक है। तो फिर जब हम मैग्नीफाइड हीलिंग करते हैं, सो दिस एक्टिवेट्स एंड अवेकन्स इट्स हायर पोटेंशियल, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो डेफिनेटली आप सोचो जब ये हार्मोन जो है, मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, अगर ये आपकी बॉडी में हमेशा सिक्रीट होता रहे, हमेशा ये मेंटेन्ड रहे, देन डेफिनेटली आपके जो सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस होते रहेंगे, आपके इम्यून सिस्टम वो बेटर रहेंगे, राइट। सो ये एक मेन रीजन है फिजिकली इसको करने का। स्पिरिचुअली, इमोशनली जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली जब आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग है, हेल्दी है, आपका इम्यून सिस्टम बेटर है, तो आपके जो इमोशंस हैं वो भी बहुत ही वेल बिहेव में रहते हैं। लाइक इट्स लाइक आप होता है ना, आप इमोशंस जो है इमोशनली आप बहुत ही डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बैठे बैठे कभी रो रहे हैं, कभी डिप्रेशन में जा रहे हैं। सो ये सारी चीजें क्यों होती है, बिकॉज यू बाय बर्थ यू आर नॉट लाइक दिस, right? Because of the environmental changes, because of the lifestyle changes, because of the आपके कार्मिक पैटर्न जब वो अपने आप
अपने एक्टिवेशन में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मास एंड ऑल। तो इन सारी चीजों की वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होती है, आपकी इमोशनल हेल्थ खराब होती है, आपका मेंटल हेल्थ खराब होता है एंड सो ऑन, राइट। तो यही से सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन जब आप ये मैग्नीफाइड हीलिंग करते रहते हैं तो आपके अंदर के ऑर्गन्स, अंदर की ग्लैंड्स ये ठीक से काम करते हैं एंड आपकी इमोशनल बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है। जब आप इमोशनली हेल्दी हैं, जब आप फिजिकली हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है, राइट। सो दिस इज हाउ आई रिकमेंड एंड दिस इज व्हाई आई रिकमेंड मैग्नीफाइड हीलिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, तो अब हम इसको कंसेप्शन से कैसे रिलेट करें? आई गेट इट कि आप कर रहे हो तो आपके सारे ऑर्गन्स परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, एंड काफ़ी एक्चुअली योगिक क्रियाज भी हैं जो आप करते हो, तो आपकी एनर्जी बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लिस्ड आउट रहती है, हैप्पी रहती है, परफेक्ट रहती है। तो हाउ आई अंडरस्टैंड इज, जब आपकी एनर्जी बॉडी ठीक रहती है तो फिज़िकल बॉडी उसके साथ कैचअप करती है। प्रॉब्लम एनर्जी बॉडी में शुरू होती है पहले। तो अब ये तो एनर्जी बॉडी, ये तो सब फिज़िकल उसकी बात हो गई, लेकिन इसको हम कंसेप्शन या चाइल्ड बर्थ से कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर कोई, मतलब आई बिलीव इन दिस कि कुछ फ्री विल नहीं होता, कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं होता। तो अगर हम लिखवा के लाए हैं कि हमारी किस्मत में बच्चा नहीं है, तो उसमें हम मैग्नीफाइड हीलिंग को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? इज़ इट गारंटीड कि जो भी मैग्नीफाइड हीलिंग करवा रहा है उनके बेबी हो ही रहा है, या अगर पीछे से लिखवा के लाए हो तो नहीं होगा? ओके, आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं रुचि, फॉरगेट अबाउट मैग्नीफाइड हीलिंग। अभी हम सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, अभी हम सिर्फ इसकी बात करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि बेबी क्यों नहीं हो रहा। देखो, जब हम, आप बोल रहे हो ना कि जैसे हम पीछे से लिखवा के लाते हैं कि चलो अगर बेबी नहीं ही होना है तो फिर मैग्नीफाइड हीलिंग इसमें क्या काम करेगा, या फिर अगर जिन लोगों ने किया है तो क्या उनके बेबी हुए ही हैं। देखो, पहली बात तो यस, जिन लोगों ने भी किया है उनके रिजल्ट्स अच्छे, किसी का भी अभी तक ना तो आया नहीं है फॉर श्योर, ठीक है। उसमें एक मैं भी हूँ ठीक है, तो मेरा केस मैं बाद में आपको बताऊंगी, बट ऑब्वियसली जिन्होंने भी किया है उनका ना नहीं आया है। अब ये समझते हैं कि जैसे आपने बोला कि जब हम पीछे से लिखवा के लाते हैं कि भाई हमें बेबी नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ जो भी कार्मिक रीजन है, तो फिर इसमें मैग्नीफाइड हीलिंग या कोई और हीलिंग क्या काम कर सकती है। देखो, जहां तक हम ये समझते हैं कि बेबी क्यों नहीं है, बेबी ना होना इसका रीजन ये नहीं है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। यू हैव टू सी एज ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज इन यू, ठीक है। किसी भी चीज की लाइफ में जब हम फील करते हैं कि वो स्टक हो गया है या हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, हेल्थ इश्यूज में हो, रिलेशनशिप में हो, कहीं पे भी जब हम स्टक फील करते हैं, कुछ भी हमें चाहिए लेकिन वो हमें नहीं मिल रहा। बेबी, सिर्फ बेबी ही की बात क्यों, लाइफ में भी बहुत बार होता है ना, हम करियर में कुछ सेटल होना चाह रहे हैं, नहीं मिल रहा। बहुत लोग हैं सिंपली जैसे घर लेना चाह रहे हैं, पूरी जिंदगी लग जाता है, वो मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, घर नहीं मिल पाता। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जिसपे आप स्टक फील कर रहे हो, नाउ वी हैव टू रियलाइज दिस थिंग दैट think all the problem as transformative energies or transformative reasons behind it। तो इसको मतलब आपका एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है या इनर स्ट्रेंथ है जिसको आपने अब क्रिएट करना है या फिर अवेकन करना है, ठीक है। क्रिएटेड तो आई थिंक वो ऑलरेडी अंदर है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू अवेकन द पावर विद इट। सो अपने इनर सेल्फ को, ये एक मौका है आपके लिए, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है आपकी लाइफ का, जिसको आपको समझना होगा कि अगर आप कहीं पे भी स्टक हैं, सो दैट मीन्स कोई कारण है, कोई रीजन है, उन रीजंस पे आपको काम करने होंगे। रीजंस क्या हो सकते हैं? आपके कार्मिक रिलेशंस हो सकते हैं, आपके पास्ट लाइफ के कर्मास हो सकते हैं, मे बी आप फिजिकली या मेंटली उस पर्टिकुलर चीज के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अब हम पर्टिकुलरली क्योंकि हम बेबी की बात कर रहे हैं तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बेबी। बेबी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेबी का मतलब है नर्चरनेस। अब जब हम नर्चरनेस की बात करते हैं तो इट डेफिनेटली टॉक्स अबाउट लव, है ना। आप किसी बच्चे को अपने चिड़चिड़े मूड से कभी नहीं पाल सकते, आप उसको कभी नहीं समझा सकते, वो जितना मर्जी टैंट्रम शो करे, जब तक आप काम नहीं होगे आप उसको नहीं समझा सकते, चाहे वो सही है चाहे गलत है, राइट और रॉन्ग। सो दैट मीन्स यू नीड टू लर्न द लेसन्स ऑफ पेशेंस, राइट, और आर्ट ऑफ बीइंग पेशेंस, आर्ट ऑफ सेइंग नो, व्हेन एंड व्हाई। तो बहुत फर्मली आप जब बच्चे को मना करते हैं बच्चा समझता है, लेकिन आप पहली बार मना करके और उसके दूसरे तीसरी बार अगर वो टैंट्रम कर रहा है आप उसको हाँ कर दोगे, तो योर नो हैज नो वैल्यू, देन इट लूजेस इट्स वैल्यू इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड, राइट।
सो आपने क्या सीखना है? राइट वे ऑफ ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड। अब वो कैसे होगा जब आपकी खुद की अपब्रिंगिंग सही नहीं है? अब आप कैसे बोलोगे कि सही है कि गलत है? अब आप ये सोचो, जब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जब आपका बच्चा आपसे निकल रहा है, आपसे हो रहा है ना, इट्स द एक्सटेंशन पार्ट ऑफ योर ओन बॉडी एंड योर ओन इमोशंस। जब वो स्टेबल नहीं है, तो जब आपका बेबी हुआ, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हुआ, वो टैंट्रम थ्रो कर रहा है, अब आप क्या कर रहे हो? अब आप उसको मार रहे हो, या परेशान हो रहे हो, या बोलते हो यार तू होता ही नहीं इससे अच्छा। तो आप सोचो आप उसको नर्चर कैसे कर रहे हो? जैसे कभी आप हुए थे, जैसे कभी आपके पेरेंट्स ने आपको बोला। तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपका बेबी नहीं हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपने सीखना है अभी भी। सो दैट मीन्स द क्वालिटी ऑफ नर्चरनेस यू नीड टू लर्न, हाउ टू नर्चर अ बेबी, हाउ टू गिव द राइट अपब्रिंगिंग टू योर बेबी। सो ये सारी चीजें आपने पहले सीखनी है, आपके अपने कार्मिक पैटर्न्स को सॉल्व करना है। आपने ये नहीं सोचना कि बस मैं जो भी चीज करूं इससे बस बेबी हो जाए, नहीं। आपने, वो एक प्रॉब्लम है जिसको आपने साइड में रखना है। आपके अपने इनर चाइल्ड पे आपने काम करना है, कहाँ कहाँ पे आपकी ब्लॉकेजेस है, कहाँ कहाँ पे आप अपने इनर स्ट्रेंथ को लूज करके बैठे हो, कहाँ कहाँ पे आपके अपने रिलेशंस हैं जो फ्लोरिश नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपने ये घर पे देखा होगा बहुत लोगों के घर पे, स्पेशली इन इंडिया ये तो बहुत कॉमन है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रही है तो बड़े बुजुर्ग आके बोलते हैं कि यार एक बेबी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? जब आपके और आपके हस्बैंड के एडेड एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि डिवोर्स रेट्स बहुत यस, बढ़ चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस। yes, so you have to take any problem, any trauma, any blockages as a transformative phase of your life, to learn the inner strength, to regain your inner strength rather, and to awaken your inner power, to understand कि कहाँ कहाँ आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं जो काम कर रहे हैं, कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, कौन से रिलेशनशिप हैं जो आपकी फ्लोरिश नहीं की है। क्योंकि आपको बेबी तभी नहीं होगा जब आपके आपके मदर के साथ कहीं ना कहीं कुछ अनबन होगी, या आपके फादर के साथ भी हो सकती है, नॉट ओनली मदर बट फादर, या बोथ द पेरेंट्स हो सकता है। अब मैं बोलती हूँ इतनी सी भी डिफरेंसेस अगर है ना, आपको काम करे। आपको लगता है कि ये सिर्फ डिफरेंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका रिलेशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, या जो आपका अपनी मदर के साथ रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं इशू है। मे बी वी यस, गेट अलोंग वेरी वेल, लेकिन उस एक्चुअल रिलेशन में दिस कहीं इज ना व्हाट आई एम कहीं ट्राइंग टू इशू से। है कि हाउ यस, यू रिलेट टू यस, योर बिकॉज मदर। क्या होता है, सिर्फ हम लोग जो साथ में बैठना, सोना, जागना, खाना पीना, काम करना, एंड देन वन डे यू गेट मैरिड एंड देन यू गो टू योर हस्बैंड्स हाउस, एंड देन ठीक है बीच में कभी कभी आ गई, बेबी हो गया, लाइफ मूव ऑन कर गई, इसको लाइफ नहीं कहते। आपने अगर, आपको अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर अपने माइंड में पता है कि भाई मेरी अपनी मदर के साथ इस पर्टिकुलर चीज में नहीं बनती है, ट्रस्ट में आपके बेबीज में इश्यूज आएंगी, हो भी जाएगा तो भी इश्यूज आएंगे। आपके आपके वो हो सकता है एक फॉर द टेम्पररी फेज ऑफ योर लाइफ इट कम्स, बट इट विल कम। क्यों? क्योंकि वो एक टाइम है, वो एक सिग्नल है जिसपे आपको ये समझना है कि आपके कहीं ना कहीं कुछ रिलेशंस हैं जो काम नहीं कर रहे। अच्छा, अब आपको ये समझ कैसे आएगा? you're not aware, you're not mindful, you're not living in awareness completely, है ना? आप एक इग्नोरेंट लाइफ जी रहे हो जिसका मकसद सिर्फ ये है कि शादी करनी, बच्चे चाहिए। ठीक है, बच्चे नहीं हो रहे तो आईवीएफ करना, मेडिकल ट्रीटमेंट करानी है, मेडिकली आपको जो 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 प्रोसेसेस बताएंगे वो आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, लेकिन बाकी और कुछ नहीं सोच रहे हो। सो देयर कम्स होलिस्टिक हीलिंग। Holistic healing does not only applies to spiritual healing, spirituality, meditation or affirmations. No. Holistic healing talks about the spirit and the science together. ये दोनों को साथ में लेकर चलता है, बिकॉज ये बताता है, मतलब होलिस्टिक हीलिंग टॉक्स अबाउट कि मेडिकल साइंस जो है ये आपकी फिजिकल बॉडी में काम कर रहा है, आपकी फिजिकल बॉडी को वाइटलिटी दे रहा है, एनर्जीज दे रहा है, सर्कमस्टांसेस दे रहा है, जिससे आपका बेबी जो है उसको जो एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे उसने एक्चुअली उसकी फिजिकल बॉडी क्रिएट होनी है, उसको वो जगह प्रॉपर मिले, राइट। लेकिन जो स्पिरिचुअल एनर्जीज है ये आपको ये सिखाती है कि आप अपने इमोशंस पे, मेंटल एनर्जीज पे, अपने इनर स्ट्रेंथ पे, कोर वैल्यूज पे, अपने कार्मिक लेसन पे किस तरह से काम करें। सो दैट, क्योंकि बच्चा सिर्फ फिजिकली नहीं बड़ा होगा, इमोशनली भी बड़ा होगा, साइकोलॉजिकली भी बड़ा होगा, तो उसको ये सारे पावर्स, ये सारी अपब्रिंगिंग में आपको इसको ये सारी टीचिंग्स देनी होगी, है ना? वो अपने आप नहीं होगा, अपने आप होगा तो फिर तो हेवे ही होगा।
बट आपको अगर एक प्रॉपर एक ह्यूमन बीइंग जिसमें एक सीक्रेट एनर्जीज हैं जो कि क्रिएटिविटी के साथ वो होने वाली है, उसको अगर प्रिपेयर करना है तो आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी। तो लाइक आई सेड कि आपको ये कैसे पता तो चले, है ना? तो आपको मेडिटेशंस करना है। अगर आप रेगुलर मेडिटेटिव रहते हैं, राइट, आप अवेयरनेस में रहते हैं, व्हाट यू कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू ईट, हाउ यू ईट, व्हेन यू ईट, हाउ मच यू ईट, ठीक है, क्वालिटी ऑफ योर फूड, क्वालिटी ऑफ योर माइंड, क्वालिटी ऑफ योर एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप जा रहे हो क्या वो बहुत लो ग्रेडेड एनर्जीज हैं, जिनसे आप मिल रहे हो क्या वो टॉक्सिक हैं, जिनके साथ आप रह रहे हो क्या वो टॉक्सिक हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, आप बड़े हुए हैं, आपकी क्या कोर वैल्यूज हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली है। ये सारी चीजों का अगर आपको ख्याल रहता है, और ये तभी रह सकता है जब आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करेंगे आप, ब्रेथ टेक्निक्स, इसकी एक खास ब्रेथ टेक्निक्स होती है, जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको अपने आप आपकी इंट्यूशन प्रोसेस जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी। तो आपको इंट्यूटिवली भी समझ में आएगा दिस पर्सन इज राइट फॉर मी, दिस प्लेस इज राइट फॉर मी, आई शुड गो देयर, आई शुड ईट दिस, आई शुड ईट दिस टाइम एंड एट दिस टाइम। तो ये सारी चीजें कम्स अंडर अवेयरनेस, बट ये तभी हो सकता है जब आप अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, इनर कॉलिंग को सुने और उसके साथ उसको फॉलो करें, अदरवाइज नहीं हो सकता। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए मेरे दिमाग में क्योंकि काफ़ी कुछ बताया आपने। अच्छा, कार्मिक पैटर्न की हम बात कर रहे थे, तो मैं ये समझ रही हूँ कि आप बोल रहे हो कि जब हम मैग्नीफाइड हीलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मास भी क्लियर आउट होंगे, कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक पैटर्न्स भी हील होंगे, तभी हम जो जहाँ पे भी स्टक फील कर रहे हैं उसमें हम आगे राइट, बढ़ पाएंगे। बिकॉज देखो इज़ जब इट राइट? मैग्नीफाइड हीलिंग हम करते हैं, देयर इज अ सेइंग दैट मदर कुआन यान कम्स एंड शी गिव्स यू इनिशिएशन, ठीक है। इसमें जरूर मैं आई बिकम द फैसिलिटेटर टू channel the energies, right? So I do the initiation, but in that initiation it's not me, or it's not from my body, from whom the energy is getting passed on. It is actually Mother Kuan Yin who comes and initiates the person, ठीक है। एंड इट्स अ कॉलिंग। अगर आपने मैग्नीफाइड हीलिंग के बारे में सुन लिया है और अंदर आपके कुछ सवाल चल रहे हैं, तो इट्स अ कॉलिंग, इट्स अ ट्रू कॉलिंग कि आपको मदर कौन चाहती है कि आप आओ, इट्स योर टाइम that you really get your backpack so that you can come and learn this healing process। अब इसका रीजन क्या है? देखो आज आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग सुनेंगे इसको, बहुत लोगों में से जरूरी नहीं कि जितने लोगों ने सुना वो सारे लोग इस चीज से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। कोई सुनकर ये कमेंट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सुनकर ये कमेंट करेंगे ऐसा भी होता है, कोई सुनकर ये बोलेंगे यार आई रियली वांट टू नो क्या है, कोई सुनकर ये बोल सकते हैं कि यार मैंने सुना तो था, मुझे करना तो है, बट अभी ना पैसे नहीं हो रहे, या अभी ये नहीं हो रहा। सो ये जो एक्सक्यूजेज हैं, या जिन जो भी कमेंट्स जिन लोगों ने जैसे भी दिए, दिस ऑल कम्स थ्रू फ्री विल, बिकॉज इट्स अ चॉइस, यूनिवर्स विल ऑलवेज गिव यू चॉइसेस, ठीक है। उन्होंने आपको विजडम दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, एंड साथ में फ्री विल दिया, और साथ में आपको लड्डुओं का ढेर दिया। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप वो पूरी प्लेट एक साथ खाना चाहते हैं, या आप बोलते हैं थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, या कैसे। सो सिमिलरली मैग्नीफाइड हीलिंग के बारे में जब भी आपने सुना, इट्स अ कॉलिंग फ्रॉम मदर क्वांटम। नाउ थ्रू योर फ्री विल अगर आप इसको चूज करते हैं, सो आप ये लगा लो कि आपके जो डोर्स हैं वो ओपन हो। और यहाँ पे मदर क्वानियान से कि जिस दिन आपका इनिशिएशन हुआ, आपके जितने पुराने कर्मास थे, ठीक है, वो बैलेंस होंगे। दैट मीन्स मदर क्वानियान विल गिव यू अनदर चांस टू लिव अ बेटर लाइफ, टू वर्क ऑन योर कार्मिक पैटर्न्स। जो आपके रिवर्सेबल कर्मास होते हैं, या जो आपके ऐसे कर्मास हैं जो माफी के लायक हैं, वो माफ किए जाते हैं। जो माफी के लायक नहीं है, उसमें भी आपको एक चॉइस दी जाती है, या आपको एक चांस दिया जाता है कि आप इस पे काम शुरू कर सके, बिकॉज आपके सामने सो इट विल ओपन मेनी अदर डोर्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू नो। आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस आएंगे कार्मिक पैटर्न को रिलीज करने के, आपके सामने ऐसे रिलेशनशिप आएंगे जिनको आपको हील कर सकते हो, जिनको आप एक और मौका दे सकते हो। सो देर आर वेज ऑफ लर्निंग दीज कार्मिक पैटर्न्स। तो इस तरह से आपके सामने डोर्स ओपन होंगे। लेकिन अगर आप मान लो कि आपका जो कार्मिक पैटर्न ऐसा है जो बिल्कुल भी रिवर्स नहीं हो सकता, तो वहां पे फिर आप ऐसे थॉट प्रोसेस लेकर आओगे कि बाद में करते हैं, या ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसे प्रोसेस वहां पे होंगे। or then it means it's time, you still have a lot of time to channel this energy. So this is how this magnified healing works.
आप मुझे मदर कौनियन के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि मैंने पहले कभी सुना नहीं है उनके बारे में। तो हाउ डिड यू गेट इन टच, मतलब आपके पास कैसे आए वो? I was suffering through emotional imbalance and all because it started in my teens because of some family issues again, right? तो इमोशनली आई वाज अ डिस्टर्ब चाइल्ड, एंग्री चाइल्ड मुझे सब बोलते थे। तो ये टर्म कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा अपने आप में ऐसी फीलिंग होती थी कि मैं भीड़ में या अगर मैं लोगों के साथ हूँ तो थोड़ा सा मैं जल नहीं हो पाती थी। मुझे नहीं समझ में आता था, मुझे एनर्जीज नहीं फिट इन बैठती थी। एंड ऑल्सो बिकॉज सिंस माई चाइल्डहुड आई हैड दिस गिफ्ट ऑफ इंट्यूशन। ठीक है, मुझे विजुअल्स आते थे फ्यूचर या कुछ कुछ चीज़ों के। कई बार पास्ट के आते थे, कई बार फ्यूचर के आते थे, मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन मुझे ये गिफ्ट्स जो मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे इसने मुझे बहुत हेल्प की। बिकॉज जब भी मैं बहुत ज़्यादा एंगर में होती हूँ कुछ होती है तो मुझे विजुअल्स आने शुरू हो जाते हैं कुछ कुछ फ्यूचर के और उसके। मुझे लगता था ये क्या है, ये कौन सा स्टेज है, ये क्या हो रहा है। एंड आई वॉज वेरी यंग। ये चीजें फिर मैंने छोड़ दी, मैंने कहा नहीं यार ये कुछ ऐसे ही है, आई थिंक पता नहीं कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ। ये क्या चीजें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। तो मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही थी बिकॉज यू नो इन सरदार फैमिली ये इन चीजों में जो बिलीफ है वो बिल्कुल भी कम है या ना के बराबर आप बोल रहे हो। तो मैंने किसी से बोला नहीं। ये चीजें अंदर ही अंदर ना मेरे घुटते चलेगी। सो बिकॉज ऑफ दिस आई डेवलप दिस हार्मोनल इम्बैलेंस इश्यूज। ठीक है, तो फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया कि ये सब क्यों होता है, इसके स्पिरिचुअल रीजंस समझने शुरू किए। तो उस टाइम पे ना वो सीरियल आता था राज पिछले जन्म का, जहाँ से मैंने पास्ट लाइफ सीखा भी इनफैक्ट डॉक्टर चोपड़ी जैन से। तो जब मैं ये सीखने जा रही थी उसके जस्ट पहले मतलब मुझे मैं ढूंढ कुछ रही थी और मुझे पास्ट लाइफ मिला। जब पास्ट लाइफ मिला उसके बाद मैंने मुझे मतलब जिस मैम ने मतलब मुझे कनेक्ट करवाना था तो उन्होंने बोला हैव यू हर्ड अबाउट दिस मैग्नीफाइड हीलिंग। फिर उन्होंने बोला यू मस्ट ट्राई एंड देयर इज अ वेबसाइट एंड आप यहाँ पे जाके इसके बारे में पढ़ो और समझो। फिर मैंने उस दिन मैग्नीफाइड हीलिंग के बारे में पूरी रिसर्च किया और पूरा पढ़ा। तो फिर मुझे पता चला दैट या शी वाज अ डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। 800 ईयर्स तक अपने फिजिकल बॉडी में उन्होंने अपने सोल को रखा सो दैट शी कैन हील पीपल एंड शी कैन स्प्रेड दिस हीलिंग एनर्जीज। एंड वहीं से फिर मदर कुआनियान ने ड्रीम में जो जिजेल किंग है एंड केथरीन है, सो ये दोनों हैं जिन्होंने मतलब दे आर द रेकी ग्रैंड मास्टर। नाउ दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड और इनकी हाल ही में डेथ हुई है लाइक अराउंड आई थिंक 2020 में दे डाई, 2020 या 2021 में दे डाई। सो और मैंने जिनसे सीखा वो थी जिजेल मैम, जिजेल किंग, एंड दे आर फ्रॉम फ्लोरिडा यूएस। तो इनको ड्रीम में मदर कुआनियन ने ये चीज पूरी ये जो मोडालिटी है ये इन्होंने एक्सप्लेन किया, ये दिया। और इन्होंने पूरी मतलब 100 इवन मोर देन 100 पेजेस की पूरी मैनुअल बनाई जिसमें अबाउट मैग्नीफाइड हीलिंग, इनके टेक्निक्स एंड टूल्स एंड ये सारी चीजें जो भी है पूरा विद स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड नॉलेज इसमें दिया गया है। तो यहाँ से ये मैग्नीफाइड हीलिंग शुरू हुआ। तो फिर उस दिन मुझे मन में आया कि नहीं एक बार मैं ये सीखती हूँ, लेट्स सी। तो कंप्लीट फेथ तो मैं नहीं बोलूंगी बट यस विद हाफ फेथ एटलीस्ट, बट आई सेड नो आई गिव इट अ ट्राई एंड आई वांट टू लर्न दिस। यू वोंट इमेजिन जब मैंने सीखा आई क्राइड फॉर गुड 2-3 days continuous. What I was releasing, how I was releasing, I don't know, but some releasing was happening and I could simply cry at that time. मुझे और कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कोई बात कर रहा है मैं रो रही हूँ, कोई कुछ बोल रहा है मैं रो रही हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। और उसके 1 month के बाद मुझे पास्ट लाइफ सीखना था। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई लैंडेड टू मैग्नीफाइड हीलिंग। और फिर जब मैंने ये सीखा तो मेरे जो गिफ्ट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो और स्ट्रॉन्ग हो गए। मुझे विजुअल्स आने लगे दैट आई हैव 2 babies और मैं हैप्पीली अपने मैरिड लाइफ में हूँ और ये सब। And मैंने कहा है ये कैसे हुआ। एंड दैट हैपेंड आई थिंक समवेयर आफ्टर 1 month ऑफ लर्निंग दिस मैग्नीफाइड। तो मुझे लगा कि ये सब कैसे आ रहा है। फिर मुझे समझ में आया कि मेरी वो इंट्यूशन है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि जब आपका ये एक्टिवेट होता है और आपका ये थर्ड आई भी एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो विजुअल्स हैं वो आपके और क्लियर हो जाते हैं और ये आपको बहुत डेफिनेट फ्यूचर आपको बताने लग जाता तो है। वर यू मैरिड एट दैट टाइम जब नो, आपको ये विजुअल्स आ नहीं रहे नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, आई वाज वर नॉट यू मैरिड। एंगेज्ड? नहीं नहीं, नो, नॉट एट ओके। ऑल। आई थिंक उसके 6-7 months बाद फिर मेरी शादी प्लान हुई और फिर ऐसे दैट्स हाउ आई गॉट मैरिड। एंड उसके बाद बट देन कुछ ऐसा हुआ
बिकॉज मैं स्पिरिचुअल और इन एनर्जीज में आ चुकी थी. आई लर्न पास्ट लाइफ एंड न्यूमरोलॉजी एंड ऑल अदर स्टफ. सो ऑकल साइंस में आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू हैव बेबीज. मुझे अपने अंदर ये फीलिंग्स आनी चाहिए. और ये फीलिंग इसलिए क्योंकि समवेयर मेरा काम ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबको बताना, सिखाना, सोल क्या है, सोल जर्नी क्या है, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ देख लिया. और अब जो मैं ये एनर्जीज पे हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं बेबी को नर्चर कर सकती हूँ. बिकॉज समवेयर इन द माइंड ना वो एक चीज थी कि एंग्री चाइल्ड और ये और बेबीज की वो चूचू चूचू से मुझे लगता था कि मैं परेशान हो जाऊंगी, यू नो, बिकॉज मैंने अपने पेरेंट्स के डिफरेंसेस पे काम नहीं किया था. though I worked on medicine, so this was actually a chance, for me to work on my relationships. अब वो मुझे बाद में समझ में आएगा ना, पहले तो नहीं आएगा. पहले तो इंट्यूशन आई, वो चीजें स्ट्रांग होती गई, मेरे अंदर वो फीलिंग्स आई. तो फिर इवन आफ्टर माई मैरिज व्हेन आई स्पोक टू माई हस्बैंड एंड वी डिस्कस्ड एंड वी सेड कि बिकॉज इन्होंने भी सीखा एंड देन ही सेड कि नहीं ठीक है, व्हाट एवर यू डिसाइड, जब आप मेंटली तैयार हो वो वी कैन गो फॉरवर्ड, अदरवाइज इट्स ओके. तो उन्होंने मुझे बहुत इस चीज में सपोर्ट किया. बट एक चीज में मैं हमेशा रेडी थी कि मैं यूनिवर्स के लॉ के बीच में नहीं आऊंगी. अगर होना है तो वो अपने आप होगा. आई विल नॉट ट्राई फॉर आई विल. सो नीदर आई विल ट्राई, नीदर आई विल स्टॉप. ऐसा भी नहीं है कि मैं जाके स्टॉप कर लूँ ताकि ना हो एंड ऑल दैट. ऐसा नहीं है. जब होना होगा अपने आप ही होगा, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. सो आफ्टर 4 years of my marriage, on 5th year I conceived naturally. And one fine day I got to know that I conceived. मुझे बिल्कुल नहीं इसका पता था. एंड सो इट वाज 2 months ऑफ माई प्रेगनेंसी जब मुझे ये बात पता चली. तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा लगा कि ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आया कि whether I'm the right person or not. और मुझे बेबी के लिए बुरा भी लग रहा था कि why the soul has chosen me. आई एम स्टिल नॉट रेडी मे बी, या मैं पता नहीं उस उतनी नर्चरनेस दे पाऊंगी या नहीं. सो मेरे अंदर एक वो ब्लॉकेजेस थी. ठीक है. बट जब हुआ और फिर मैं मदर कुआनियन से मैंने जब कनेक्ट किया एंड देन आई आस्क्ड व्हाई. तो समवेयर आई गॉट दिस इंट्यूशन, गॉट दिस मैसेज दैट शी इज पार्ट ऑफ मी, शी इज पार्ट ऑफ, मतलब शी इज पार्ट ऑफ मदर कुआनियन. So she's coming here so that we all can, work together towards this healing and towards this journey. So इसमें अभी तक सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे. Now our children will also help me. So first तो वो बेबी हुई. उसके 2 साल बाद again the second child. That also natural conceiving and natural delivery. Both of them. तो ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है that I have my 2 angels with me right now. So मैंने जब अपने रिलेशंस पे काम किया, अपने इनर चाइल्ड पे काम किया, अपने कोर स्ट्रेंथ पे काम किया, कि मुझे समझ में आया कि मेरे जो ये रिलेशंस है, जो ये प्रॉब्लम्स है, इज नथिंग बट माय ओन मिरर, जिस पे मुझे काम करना है, जो मेरे ही अंदर दबा बैठा है, जिसको मैं अंदर ही अगर रखूंगी तो डेफिनेटली मैं अपने उस बेबी को नर्चर नहीं कर. सो मुझे अपने वोम को क्लियर करना है, तैयार करना है उस बेबी के लिए जो इस दुनिया में आ रहा है और एक नई मिसाल बनाएगा, ना कि मेरी कार्बन कॉपी होगा. सो आई नेवर वांटेड टू हैव माय ओन कार्बन कॉपी, बिकॉज देखो सबके अंदर कमियां होती हैं. अगर आप उस कमी को लेकर बैठ जाओगे तो डेफिनेटली आप अपनी खूबियों को नहीं समझ पाओगे. सो मेरी वीकनेसेस को मैंने पहले रखा और मैं अपनी स्ट्रेंथ को भूल गई. That was the main reason why I never wanted to have baby, and I thought I will not be a right mother for my babies. तो जब मैंने लेकिन फिर इनर स्ट्रेंथ पे काम किया तो मेरी वीकनेसेस खत्म हो गई. एंड आज जब और मैंने आई गेस आपने शायद उनको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जैसे दिन और रात होता है, इट्स हाँ पार्ट ऑफ द थिंग. यस. व्हेन यू गेट अ कॉइन यू गेट हेड्स एंड टेल्स. यू कांट से कि मुझे कॉइन तो चाहिए बट मुझे सिर्फ टेल्स चाहिए, मुझे हेड्स नहीं चाहिए. No, it's तो it's also because I could understand the reason of heads and tails. हाँ, वही कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि दिस इज़ हु आई एम. लुक, आई हैव माई फ्लॉज एंड आई हैव माई स्ट्रेंथ्स एज वेल. तो मतलब मैंने जितना स्पिरिचुअलिटी को समझा है, पढ़ा है, एंड हाउ इट हैज़ ट्रांसफॉर्म माई लाइफ इज़ दिस कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू हैव टू मेक पीस विद योर सेल्फ हु Yes. यू आर, क्योंकि आपका भगवान आपके अंदर है. Yes. क्रिएटर इज़ विद इन यू. Very इट्स true. आप और क्रिएटर अलग नहीं हो. नहीं हो. तो जस्ट बिकॉज हम ऑल द टाइम अपने आप को जज करते रहते हैं, हम और कार्मिक बर्डन अपने सिर पे लेते रहते हैं कि हम There is one more reason why I suggest magnified healing, because with magnified healing you become the co-creator. So जैसे आपने बोला ना भगवान अपने अंदर है and you have to make self within
है ना, एंड विद योर सेल्फ। तो वो कैसे होगा? वो तभी हो सकता है व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस को क्रिएटर ओन। So हम्म। magnified healing gives you that opportunity to become co-creator with the God Most High of the universe. ओके, एक कपल अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकता है टू हैव अ बेबी? देखो, अगर अगर आप कपल की बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो ये एक हमारे माइंड में एक ब्लॉकेज होती है कि बेबी का मतलब फील। हम ये भूल जाते हैं कि मेल भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट जो, अगर आप वैदिक व्यू ऑफ द बर्थ की अगर हम बात करेंगे, तो वैदिक व्यू में तो ये बोला ही जाता है कि जो फादर है, सबसे पहले जो सीड है वो फादर से आता है। ठीक है? तो फादर के अंदर ही जो है वो बेबी जो है वो क्रिएट होता है। सो फ्रॉम फादर व्हाट योर चाइल्ड इज गेटिंग द क्वालिटी ऑफ द सीड। ठीक है? मेंटल स्टेट ड्यूरिंग कंसेप्शन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड मंत्रास। तो जो भी आपका जो फादर होते हैं, जो भी वो मंत्रास या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, या उनकी जो मेंटल स्टेट होती है ड्यूरिंग कंसेप्शन, वो सारी चीजें जो सीड है उसमें जाकर गिरेंगी। तो दिस इज कॉल्ड बीज संस्कार। वैदिक व्यू में इसको बोलते हैं बीज संस्कार। ठीक है? फ्रॉम मदर द चाइल्ड गेट्स द वोम विच इज कॉल्ड द क्षेत्र संस्कार, है ना, बिकॉज जगह चाहिए उसको क्रिएट होने के लिए। फिर जो डाइट है, थॉट्स है, इमोशंस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें उसको वहां से मिली। फिर एनवायरनमेंट जो है एंड एक्सपीरियंसेस, अब एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंसेस जहाँ पे मदर रहती है। अच्छा, क्यों कहते हैं कि जब एक मदर प्रेग्नेंट है उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दो, आप उसको खुश रखो, तो इसका रीजन सबसे बड़ा यही है क्योंकि वो सारा एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट से जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके बेबी में जाने वाला है। तो बिफोर कंसेप्शन अगर फादर जो है लॉर्ड विष्णु के मंत्रा, या जिस भी वो धर्म में है, कुछ एक गर्भ संस्कार के मंत्रास होते, ठीक है, थ्रू मेडिटेशन एंड थ्रू के मंत्रास है, जब वो डिसाइड करते हैं तो उनके अंदर जो ये बीज संस्कार है, दैट मीन्स द क्वालिटी ऑफ द सीड, दिस गेट्स बेटर। फिर वहां से फिर जब वो मदर्स वोम में जाएगा, और मदर भी जब कंसेप्शन के लिए तैयार करेगी, वो भी जब मेडिटेशन और ये स्पिरिचुअल एनर्जीज में आएगी, तो उसका भी जो ये वोम है वो प्रिपेयर होगा, बिकॉज इट्स इन्विटेशन टू द हायर वाइब्रेशनल सोल, है ना, नॉट जस्ट एनी सोल जो कि कार्मिक हो और सिर्फ आपको कार्मिक पैटर्न ही आपके रिक्रिएट करा जाए, नहीं, बट इसलिए भी कि जो आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं उसको रिलीज करने में आपकी हेल्प भी करे, राइट? सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स। आपने फादर का, मदर का रोल एक्सप्लेन करा, अच्छे से करा, एंड इट took me back to when I conceived. And when I conceived my first child, you would not believe, मैंने थ्रू आउट 9-10 months टीवी बिल्कुल नहीं देखा उस टाइम पे। Yes. खैर यूट्यूब, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स ये सब नहीं होते थे, एंड आई एम ग्लैड नहीं होते थे। Yes, yes. तो बट टीवी, मूवीज, इवन मतलब इफ़ माई हस्बैंड इज सिटिंग आउटसाइड इन द लाउंज रूम, वो आप देखो टीवी, किसी को रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आई बी इन हाँ, माई रूम। yes. तो ये तो मेरी बात हो गई। एनीवे, आजकल आजकल क्या मत मेजॉरिटी लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होती है, और कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, एंड एक बहुत ही मैकेनिकल प्रोसेस बन गया है आपको कंसीव करना भी। इनफैक्ट इंडिया में पुराने टाइम में तो इसको बहुत ही सेक्रेड प्रोसेस की तरह लिया जाता था, और शायद तभी वीर योद्धास इतने ज़्यादा Hmm. जन्म भी लेते थे। और इन दिस डे एंड एज आई डोंट नो वेयर वी आर हेडिंग, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो लाइट भी आ रही है, कहीं ना कहीं तो हम इन चीज़ों को दोबारा से एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। तो इन अ पेनफुल वे हम वापस विजडम की तरफ जा रहे हैं, बट इन अ वेरी वेरी पेनफुल वे। तो आई थिंक दैट्स वाई एक कलेक्टिव इशू आ रहा है सबको, क्योंकि दे हैव टू लर्न सर्टेन अपने कर्माज, उनको सर्टेन कुछ तो उनको या तो उनको कुछ सीखना है ज़िंदगी में, या उनको कोई अपने कर्माज रिलीज़ करने हैं, बहुत सारे लोगों को करने हैं, तो शायद इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, इसका जवाब मैं आपको थोड़ा सा घुमा कर देती हूँ इसको। इस चीज को ऐसे समझो, सपोज आप एक ट्रिप पे जा रहे हैं, है ना, हॉलीडे ट्रिप पे जा रहे हैं, और आपने एक ग्रुप के साथ स्टार्ट किया था, राइट, और कुछ 10-12 लोग या 20 लोग होंगे स्टार्टिंग में।
लेकिन जब आप उसके बाद गए और धीरे धीरे किसी ने बोला यार मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ बीच में उतर जाता हूँ, एंड यू कैरी ऑन। और जब आप वापस आओगे तो मुझे ले लो, ठीक है। नाउ थिंक ऑफ अ जर्नी, आपको यहाँ से यहाँ पहुंच, ठीक है। अब इन बिटवीन यहाँ तक आप पहुंचे, दिस पर्सन सेड कि मैं लेट मी गेट डाउन एंड मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ। अब वो यहाँ से जब उसने इस पॉइंट से शुरू किया, आप तो यहाँ से यहाँ चलोगे क्योंकि आपकी इनिशियल जर्नी यहाँ से यही थी। तो आप लोग तो कुछ सेट ऑफ ग्रुप जो होंगे लोग, वो यहाँ पे चलेंगे, ये उतर के यहाँ से, अब ये यहाँ से यहाँ चला गया। अब इसकी भी तो एक जर्नी है ना, एक रोड बन गया, इसकी एक जर्नी है। अब उस जर्नी में उसने कितनी सारी चीजें देखी हैं, यू नेवर नो, कुछ अच्छे बुरे, कुछ उसने एंजॉय किया, कुछ उसने खुद क्रिएट कर दिया, जो भी उसने किया वो उसका एक्सपीरियंस बन गया। फिर यहाँ से यहाँ तक एक किसी और ने बोला कि भाई आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेट डाउन एंड आई वॉन्ट टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रोड एंड आई एम गेटिंग डाउन हियर। So this person also gets down and goes here and then he starts his own journey. So he is creating his own journey. अब ये यहाँ पे है। Now he also says the same thing कि भाई वापस जाने के लिए मेरे पास कोई vehicle नहीं है. There is only one vehicle. So when you come back, so you'll have to take me along. तब तक मैं यहाँ के कुछ experiences ले लेता हूँ, मैं वहां तक पहुंचूंगा तो पहुंचूंगा, नहीं तो कोई बात। अब या तो ये यहाँ से जाके उसको कुछ एक्सपीरियंस होते होते वो यहाँ से इधर चला जाए तो वो आपके पास पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचा तो वो भटक भटक गया। अब इस ग्रुप में, जो बस के ग्रुप में जो लोग बैठे थे, वो तो सेट ऑफ हीलर्स कह लो या लाइट वर्कर्स कह लो, जो भी कह लो, वो लोग हैं। अब वो लोग कुछ बोल भी नहीं सकते बिकॉज उसका फ्री विल है। अब वो बोलता है कि मुझे तो भाई शेर के मुंह में हाथ मारना है बिकॉज मुझे देखना है कि भी वो दर्द होता है या डर लगता है। सो आपको एक सीन समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे? या उनकी जर्नी ही ऐसी है, या उनकी जर्नी मैं आपको पेनफुल है, वही उन्होंने समझा रही ऐसे हूँ। ही सीखना है। नहीं 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 नहीं, आप इस चीज को पहले समझो कि स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी यहाँ से हुई। दिस इज द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द सोल्स जर्नी आई एम टेलिंग यू अबाउट, ठीक है। ओके। अब ये जो एक लंबा सफर है यहाँ से यहाँ तक, ये तो एक बस में एक ग्रुप तो जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ से जो 2 लोग 3 लोग 4 लोग जितने लोग भी उतरे, सो 20 वो लोगों को फ्री विल से उतरे हैं। वो फ्री विल से उतरे हैं, जस्ट टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अ डिफरेंट वे, है ना। कोई बोलता है कि मैं शेर के मुंह में हाथ मार के ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि भाई डर ज्यादा लगता है क्या पेन ज्यादा होता है, ठीक है। या फिर पेन के साथ डर एक साथ कैसे कॉम्बिनेशन बनता है, दिस इज ऑल प्ले। इन स्पिरिचुअलिटी में आपको एक चीज समझाना चाहूंगी, देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग राइट, इट इज ऑल अबाउट हाँ, एक्सपीरियंस, ठीक है। वही मैं आपको, यस, जैसे गुड एंड बैड आप अपना एग्जैक्टली। जब तो उसने जो एक्सेप्ट कर लेते एक्सपीरियंस, हो। हाँ, तो हाँ। उन्होंने जब वो एक्सपीरियंस लेने के लिए वहां पे गए, अब या तो वो एक्सपीरियंस लेके उसी पॉइंट पे खड़े हो गए। अब वो जब उस पॉइंट पे खड़ा है ना, वो दैट पर्सन कुड बी इन इन ग्रेट फियर बिकॉज वो एक्सपीरियंस लेकर आया है। ही कुड बी इन ग्रेट शेम कि वो जो लेने गया था वो नहीं मिला, वो क्या मुंह दिखाएगा। ही कुड बी इन ग्रेट गिल्ट कि हाय मैं क्यों उतरा, मेरी ये चीजें जो मेरी असली जर्नी थी वो बेकार होगी। ही कुड बी इन ग्रेट पेन कि भाई मेरे को तो हो गया। तो वो सारा जो पेन है, ट्रॉमा है, गिल्ट है, सफरिंग है, वो कैरी कर रहा है। अब वो कैरी करके अब जब बस आती है, अब बस का काम क्या है, बिकॉज वी ऑल लाइट वर्कर्स वाई वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, कि हमें तो इन सारे सोल्स को लेकर जाना है बिकॉज वी नो दैट वी ऑल आर वन। हम सब अपनी अपनी जर्नी के लिए उतर गए, बट अब तो टाइम हो गया भाई, अब तो समझाओ। तो हम उनको याद दिलाने कि भाई आ जाओ, अब ये बस अगर चलेगी तो दूसरी बस पता नहीं कब आएगी। सो दिस इज हाउ वी सफर फ्रॉम लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम। तो वो बोलते हैं ना, ये विछोड़ा 84 लाख जीनीस का विछोड़ा फ्रॉम द क्रिएटर, इट्स वेरी बिग। सो क्रिएटर ने कुछ एक अच्छा क्रिएट करके धरती बना दी, प्लैनेट्स बना दिए, गैलेक्सीज बना दी, सब कुछ बना दिया, और फिर हमें बना दिया, और हमारे अंदर फ्री विल दे दी, विजडम भी दे दी कि तुम विजडम को पहले यूज करोगे कि सिर्फ फ्री विल पे ही चलते रहोगे। और हम उसको फ्री विल पे ही चलाकर हम चले गए, और हमने देखा नहीं, अब नाउ वी डोंट वांट टू रिटर्न बैक। फ्री विल भी हम सोते हुए ही चला रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो या तो हम उस गिल्ट पेन शेम फियर में अटक गए, या फिर हम बहुत ज्यादा मौज मस्ती में इग्नोरेंट हो गए। तो दोनों ही केस में हम यहाँ स्टक हो गए, हम वापस नहीं जा पा रहे। तो उनकी वजह से जो वो बस गई, अब जो वो रिटर्न हो रही है, अब वो भी वहां खड़ी है कि भाई तुझे लेकर आए थे, तुझे बिना लिए कैसे जाएं, हम क्या जाकर आगे मुंह दिखाएंगे। क्योंकि बस का रूल है कि जो 20 लोग गए थे वो 20 लोग ही आएंगे, छोड़ के नहीं आप जा सकते हो।
सो इस वजह से ये हीलर्स जो हैं आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप आओ। और रही बात कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, यस, सो दिस इज द टाइम when the collective consciousness must rise and understand, realize their inner strength, inner power, and who they truly are, so that they can return. इट इज़ डेफिनेटली ऑन द राइज शगुन, क्योंकि देखा, अगर हम 10 years पहले भी अगर ऐसी बात करते तो कोई आपको सुनने नहीं वाला था, और Yes. सबने यही बोलना था कि आप कौन सी बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे मतलब व्हाट आर यू इवन टॉकिंग हो? अबाउट, Yes. आप कहाँ से आए हो, कौन से प्लेनेट से आए हो, कौन से गांव से आए हो आप। तभी तो मैंने तो बोला ना, जब मुझे ये गिफ्ट्स थे ना, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये मैं किसी को कैसे बताऊं, और मैंने उसके बारे में कुछ देख लिया है, तो मैं उसको कैसे हम्म, बताऊं कि भाई तुम ऐसे हो और तुम ऐसा होने वाला। तो इस वजह से जब वो लोग गॉसिप करते थे, अपने टाइम वेस्ट करते थे, या मुझे भी बुरा भला बोलते थे, तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा यही लगता था कि भाई तुम्हें तो पता नहीं है, और अगर जो मुझे हो रहा है शायद अगर वो सच हो गया तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी इसके बारे में, बिकॉज आई वाज वेरी यंग, 8-9 इयर्स की क्या एज होती है ये सब चीजें बोलने के लिए। तो लेकिन जब वो चीज हो जाती है, देन यू गो इनटू द गिल्ट की हाय तुमने बोला क्यों। हम्म, ओके। तो एक बात अब जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को, और प्रिपेयर भी मतलब, क्योंकि काफ़ी कुछ आपने बताया बेबीज़ को लेकर कि फादर के संस्कार कैसे आ रहे हैं, मदर की वूम कैसे यूज़ हो रही है, काफ़ी अगर देखा जाए तो बहुत डीप है ये, कितनी लेयर्स आ जाती हैं बीच में कि फादर क्या सोच रहा है, क्या खा रहा है, वहाँ से वो आ रहा है, यहाँ पे मदर क्या खा रही है, मदर कहाँ से अपने थॉट्स लेके आ रही हैं, वो भी आ रहा है। तो ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम। देखो, अंडरस्टैंडिंग ही है जो इसको सिंप्लीफाई करे, ठीक है। इसको सबसे पहले हम ऐसे समझेंगे कि जो वैदिक व्यू है ये बोलता है ऑफ द बर्थ, बेसिकली ये बोलता है कि जब बेबी होता है तो ये सिर्फ फिजिकल बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, ठीक है ना। इट्स द स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन द मदर, फादर एंड द बेबी इटसेल्फ, ठीक है। सो इसमें 3 स्टेजेस ऑफ बर्थ आते हैं। 3 स्टेजेस ऑफ बर्थ कैसे आते हैं? फर्स्ट तो ये फादर की बॉडी में ही प्रिपेयर होता है, ठीक है। जो सोल, जो बेबी के सोल की जो जर्नी है उसकी बात मैं बता रही हूँ। तो सोल जो है वो फादर के एंसेस्ट्रल रेल्म से आता है, ठीक है, पितृलोक जिसको हम बोलते हैं। देन थ्रू रेन, ठीक है, वो जो सोल एनर्जी है, दिस एंटर्स इनटू द प्लांट्स। फिर जो प्लांट्स या वेजिटेशन बोल दो, ठीक है, बिकॉज वही फूड है जो हम खाते हैं, राइट। सो जब ये फूड जो है वो फादर के अंदर गया, तो ये मेल का जो सीड बनता है बेसिकली, तो ये इन द फॉर्म ऑफ सीड इट रेस्ट देयर। अब जब तक उनको वो पर्टिकुलर एनर्जी ऑफ द वोम नहीं मिलेगी, ठीक है, तब तक वो अब उसमें लाइफ तो आ गई है, बिकॉज फादर गिव्स द प्राणा, है ना, लाइफ फोर्स एनर्जी। लेकिन वो क्रिएशन में तब तक नहीं आ सकती है जब तक उसको वोम का सहारा ना मिले, है ना, इट कांट बी क्रिएटेड ना। उसके बाद आता है वोम, ठीक है, दिस इज द सेकेंड बर्थ ऑफ द सोल। सो दिस इज हाउ द बेबी इज एक्चुअली प्रिपेयर। तो सोल जो है ये 3 स्टेजेस में बर्थ हो रही है इसकी। तो मदर के वोम में जो है इसको जगह मिलती है, ठीक है। फिर इनको नरिशमेंट मिलती है थ्रू द एम्ब्रियो, है ना, जो एम्ब्रियो है इसको नरिशमेंट मिल रही है थ्रू मदर्स फूड एंड कॉन्शियसनेस एंड इमोशंस एंड एवरीथिंग। फिर इसके बाद जो थर्ड बर्थ या थर्ड जर्नी, स्टेज ऑफ जर्नी जो सोल की है, वो है जब फाइनली चाइल्ड इमर्ज हो जाता है, ठीक है, ये उसके अपने कर्मास, फिर उसके वो साइकिल्स और वो सारा कुछ एक्टिवेट हो जाता है। तो सिंपल वे में अगर हमें प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले यही है कि हम अवेयरनेस में आए। व्हाट आर वी ईटिंग, व्हाट आर वी वेयरिंग, कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज हर चीज आपके मेंटल स्टेट को भी प्रिपेयर करता है। जिस तरीके का आप खाना खा रहे हैं, जिस तरीके के आप एनवायरनमेंट में बैठे हैं, या उठना बैठना है आपका, इन सारी चीजों से आपको बेसिकली अवेयरनेस में रह के आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सपोज जब आपकी शादी होती है, ठीक है, सबसे पहला काम, इनफैक्ट शादी नहीं भी हो रही है, अगर ये पॉडकास्ट वो लोग सुन रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, सबको पता है कभी तो होनी है और बेबीज तो करनी ही है और ये सब जर्नी है। तो ऐसे में देन इट्स मस्ट दैट यू मस्ट वेक अप and you start your meditation.
टेक एनी फॉर्म ऑफ जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, एनर्जी हीलिंग, जो भी फॉर्म आपको समझ में आता है, कि इनर कॉलिंग होगी आपकी, आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने बताया ना, जब मैंने मैग्नीफाइड हीलिंग के बारे में पढ़ा, दो आई हैड 50% ऑफ फेथ ऑन दिस, बिकॉज 50% तो फियर भी होता है ना, कि क्या वर्क करेगा नहीं करेगा, बट मैंने उसको कंप्लीटली साइड में रखा और मैंने कहा कोई बात नहीं, इस 50% से मैं जाऊंगी, करे ना करे बात की बात है, लेट मी लर्न दिस, कुछ नया ही सीखूंगी। तो मैं सीखने के पर्पज से गई थी, मैं इस पर्पज से बिल्कुल नहीं गई थी कि ऐसा कुछ होने से मेरा बेबी हो जाएगा, आई नेवर वांटेड। मैं हम्म। इस पर्पज से गई थी कि मैं सीखूंगी, मुझे समझ में आए कि लाइफ का जो ये मिस्टिक पॉइंट है वो है क्या, है ना, हम्म। क्यों लाइफ इतनी मिस्टीरियस दिखती है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, तो ये सीखने की जो आपकी चाह है, जो आपका अंदर से जो आवाज आएगी ना इनर कॉलिंग की, मुझे ये सीखना है, देन यू मस्ट गो एंड लर्न। देन आपके सामने कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर आपके सामने अगर कोई डाउट, कोई ब्लॉकेज आ रहा है कि अभी पैसे नहीं है, या अभी टाइम नहीं है, या अभी ये नहीं है, इन सबको आपको पीछे छोड़ना होगा। दैट इज द मेन थिंग, because to actually walk on the path of your inner calling, it starts with that simple yes, that हम्म। simple yes, कि मुझे करना है, कैसे करना है, क्या होगा, टाइम नहीं मिल रहा, हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, एग्जाम्स है, पैसे नहीं है, ये सारे फिजिकल कंडीशंस हैं, और ये रहेंगी, ट्रस्ट मी, इट विल बी देयर थ्रू आउट योर लाइफ फॉर एवर। ये इससे आप नहीं लड़ सकते। इससे अगर आप हार गए ना, आप कभी नहीं अपनी ट्रू कॉलिंग पे काम कर पाओगे, कभी नहीं। ऑफ कोर्स। ठीक है, पैसे कभी नहीं होंगे, पेरेंट्स कभी नहीं अलाउ करेंगे, सर्कमस्टांसेस विल नेवर अलाउ, छुट्टी आपको बॉस की कभी नहीं मिलेगी, आपको लेना है, नींद आपकी कभी सुबह नहीं खुलेगी, आपको उठना है। सो दिस इज हाउ द प्रिपरेशन स्टार्ट्स। तो जब आपकी इनर कॉलिंग आ गई, फिर जो फिजिकल कंडीशनिंग्स है उसको आप बिल्कुल अवॉइड कर जाओ, उसको आप बिल्कुल साइड में रखो, कि ये मेरी फिजिकल कंडीशन है, इसको मैं हटाती हूँ, मेरी ट्रू कॉलिंग यहाँ पे लेके जा रही है, मुझे जाना है, मैं पहुंच जाऊंगी। सो स्टार्ट हम्म। टॉकिंग टू योरसेल्फ, अपने आप को ये बोलो कि ये करना है मैंने, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं ये कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ और मैं वहां पहुंच गई, थर्ड थिंग। ये 3 पॉइंट्स अगर आप लिखना शुरू कर दोगे, आप वेज ओपन हुए, आप वहां पे पहुंचे, आपने वो चीज करना शुरू किया, आपने सीखा, सबसे पहले तो आप सीखेंगे ही, आपने सीखा, फिर आप उसको अप्लाई करें, फॉलो करें अपनी लाइफ। फिर जब आपने फॉलो किया, आपको अब समझ में अगर आ गया है कि मैग्नीफाइड हीलिंग इज द वे फॉर यू, जस्ट गो फॉर। आपने सीखा, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, शादी हुई नहीं हुई वो बात की बात है, नहीं हुई बहुत अच्छी बात है, शादी हो गई तब तो और अच्छी बात है, तब तो आपको देयर इज नो चांस, यू कांट मिस इट, देन तो आपको करना है, बिकॉज आपका वो भी प्रिपेयर नहीं है। नाउ इन दिस आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग, because in today's days everyone is most of us actually they prefer living in living relationship, ठीक है, बहुत कॉमन हो गया है ये। अब आप, आई यस, वाज एक्चुअली कमिंग टू इट, तो अब बट आप आप ये बताओ। सोचो, जब आप लिविंग हम्म। रिलेशनशिप में हो, आप सिर्फ रह नहीं रहे हो, यू एक्चुअली लिविंग लाइक योर कपल, ठीक है, आप फिजिकल भी हो, आप इमोशनल भी हो, आप उनके साथ डीपली अटैच भी हो, सब कुछ है ना। वन फाइन डे यू रियलाइज कि भाई इनके साथ तो नहीं चल पा रहा, लिविंग में तो आप तभी आते हो ना, बिकॉज यू आर नॉट श्योर एंड यू वांट टू बी श्योर, तो यू फील कि भाई मैरिज ब्रेक होने से अच्छा लिविंग ब्रेक हो जाए, बट वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें फिर आप कोई कनेक्शंस मत बनाओ, कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, यू जस्ट स्टार्ट लिविंग, ठीक है, एक देखो, एक दूसरे को समझो, ऑब्जर्व करो, देन तो इट इज फाइन। बट अगर आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी जस्ट लाइक कपल है, आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट उतनी ही है, आपके एक्सपेक्टेशंस उतनी ही है, देन इट डजेंट मैटर कि आपको उन्होंने सिंदूर लगाया है कि नहीं लगाया, राइट? क्योंकि आप यही देखने के लिए ही तो आप लिविंग में हो, बट आप वो चीज नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, एज इफ यू ऑलरेडी मैरिड, आप फैमिलीज पे चले गए, सब चले गए, तो इन्वॉल्वमेंट ट्रू। आपकी पूरी होगी। अब आप जितनी आपकी फिजिकल रिलेशंस बनी जितने लोगों के साथ, बिकॉज वन फाइन डे यू फाइंड कि भाई ये नहीं है, दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर मी, एंड यू चूज टू लीव दैट पर्सन बिहाइंड एंड यू मूव फॉरवर्ड। फिजिकली आपके अपने दोनों पैरों से तो आप मूव हम्म। फॉरवर्ड हो गए, मेंटली आप नहीं हुए, स्पिरिचुअली आप नहीं हुए, एनर्जेटिकली आप नहीं हुए, एंड सबसे इम्पोर्टेंटली वो रिलेशन जो आपने बना लिया है, इससे आप कैसे अलग हो गए। तो जितने आपने फिजिकल रिलेशंस आपके होंगे, मल्टीपल रिलेशंस अगर आपके हैं, तो आपका वो, इट कैरीज द एंसेस्ट्रल भार ऑफ दैट पर्सन,
बिकॉज जैसे मैंने बोला ना, वैदिक के 3 स्टेजेस होते हैं ना, वैदिक व्यू ऑफ द बर्थ की 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है? फादर का बीज संस्कार। और ये कहाँ से आया? पितृलोक। पितृलोक क्या है? एंसेस्ट्रल रेल्म ऑफ दैट पर्सन। अभी ये आपका एंसेस्ट्रल रेल्म नहीं है, ये आपके हस्बैंड का है। ठीक है। तो जब आपने फिजिकल रिलेशन बनाया तो वो एनर्जेटिकली उन्होंने, मतलब फॉरगेट अबाउट दिस कि फिजिकली आप मदर बने कि नहीं बने, एनर्जेटिकली वो एनर्जीज ऑफ दैट एंसेस्ट्रल कर्मा आपके अंदर आ गया है, आपके गर्भ संस्कार में वो बैठ गया है। तो जितने मल्टीपल रिलेशनशिप हुए उतने कार्मिक रिलेशंस भी आपके अंदर एंटेंगल्ड होकर बैठे हैं। तो वो हीलिंग और मैग्नीफाइड हीलिंग अगर आप पहले से नहीं करेंगे, बिफोर योर फर्स्ट बेबी इज बॉर्न, आपके अंदर का जो गर्भ संस्कार है वो आपके चाइल्ड में भी आएगा। तो फॉरगेट अबाउट आपके एंड आपके हस्बैंड के जो, मतलब इससे जो आपका बेबी हुआ है, वो कार्मिक जो कनेक्शंस बना उसके पहले और जितने एंसेस्ट्रल कार्मिक जो क्या बोलते हैं कनेक्शंस हैं, जो एनर्जेटिकली जो आपके अंदर बैठे हैं, वो भी आपके बेबी में जाएगा, वो कैरी करे। दिस इज़ सो दिस सो इज वेरी डीप कॉम्प्लिकेटेड। एंड दिस इज वेरी एनीवे वेरी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे काफ़ी स्केरी भी लग रहा है एंड कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है शायद इसीलिए वेस्टर्न कल्चर में डिप्रेशन इतना ज़्यादा था, लेकिन अब वही क्योंकि इंडिया में तो हमारे हाँ। कल्चर में भी लिव इन इज़ सो कॉमन एंड मल्टीपल पार्टनर्स इज़ सो कॉमन, तो वही अब यहाँ भी आ गया है। जहाँ हमने ग्रोइंग अप डिप्रेशन सुना भी नहीं था, आज की जनरेशन तो सभी डिप्रेस्ड हैं क्योंकि अगेन यू डोंट नो क्या संस्कार हैं सबके एंड व्हाट नॉट। इस मुझे ना एक्चुअली ये भी पूछना है आपसे कि आपने पास्ट लाइफ का बताया था, तो पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन होता है इसका? और डिड यू हील एनीबॉडी थ्रू यस, पास्ट देखो लाइफ पास्ट आल्सो? लाइफ से तो कनेक्शन होगा ही होगा, बिकॉज जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग अभी थोड़ी आए हैं, हम लोग पास्ट से ही आए हैं ना, है ना। अब आप अपनी अगर इस लाइफ में भी देखो, तो आप इस एज में हो लेकिन आपका पास्ट तो है ना, है ना। आपका बचपन आपका पास्ट हो गया, कल का दिन पास्ट हो गया, आज अगर हम दोपहर को बैठे हैं तो सुबह वो पास्ट हो गया, तो पास्ट तो है, राइट। एंड दिस इज नॉट द एंड। अब तो हम इतनी हमें नॉलेज हो गई है कि डेथ इज नॉट द एंड बट द बिगिनिंग, राइट। तो जब हम डेथ को बिगिनिंग मान रहे हैं, सो दैट मीन्स इट इज नॉट द real end, what we see of the physical bodies end, right? So physical body, it's just the costume that we take. तो द सोल बेसिकली, जर्नी तो सोल की है ना। तो इसीलिए सोल को सब कुछ याद रहता है, मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियसली तो हमें कुछ नहीं याद ना, लेकिन सबकॉन्शियसली ये सब कुछ कैरी कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। तो जब भी हम मेमोरी से कोई भी चीज जो है इसको हम कैरी कर रहे हैं और उसको फिर हम अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर रहे हैं, या मेमोरी से कोई भी चीज जो है हम उसको लेकर आ रहे हैं और वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर ये हमें परेशान करता है और हमारी लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स को रिक्रिएट कर देता है, बेसिकली एक्टिवेट कर देता है एक तरह से। ठीक है। इट्स लाइक स्विच तो वहीं पे है ना, चाहे लाइट जलाओ नहीं जलाओ, वो कनेक्शन तो वहीं पड़ा है ना। इट्स जस्ट दैट हम जब भी जाएंगे कोई ट्रिगर मारेंगे, वो स्विच ऑन करेंगे, वो लाइट ऑन हो जाएगी। इट इज ऑल अबाउट ट्रिगर। अब जैसे आपके कार्मिक पैटर्न्स भी जो है आपके इस लाइफ में, हर वक्त थोड़ी ना आप एक जैसे बिहेव करते हो। किसी के साथ आप कैसे बिहेव करते हो, किसी के साथ आप कैसे बिहेव करते हो, डेफिनेटली आपका एक बेसिक नेचर जो है। कोई इंसान हमें हाँ, नेचुरली बहुत नहीं पसंद आ पसंद जाता है, आता, कोई इंसान हमें राइट। तो ऑल नेचुरली बिकॉज पसंद ही जो नहीं आता। अननेचुरली हाँ। पसंद आ रहा है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप दैट यू शेयर, द बॉन्ड बेसिकली दैट यू शेयर। और अगर कोई बहुत मेहनत करके और सब कुछ करके भी नहीं आ रहा, सो वो भी कर्मा है। दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप। इसी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड या यूनिवर्स बार बार उस रिलेशनशिप को आपके सामने उसी पैटर्न में लेकर आ रहा है, सो दैट यू गेट अवेयरनेस कि भाई बार बार क्यों हो रहा है। इट्स लाइक आप रोटी बना रहे हो और वो बार बार जल रहा है, तो कभी तो आप जागोगे, आप सोचोगे ना कि यार मुझे गैस स्लो करनी है, या आटा मोटा है, या ढीला है, क्या है, या क्यों नहीं बन रहा है, या whatever जो भी उसकी टेक्निकल टर्म्स होंगे, कंडीशंस होंगे, आप फाइंड आउट करोगे ना। लेकिन आप रिलेशनशिप में अगर ऐसा नहीं करते हो, यू गो ऑन एंड डू द मल्टीपल रिलेशनशिप की, ठीक है, एक शादी नहीं चली दूसरी चलेगी, दूसरी चली तीसरी चलेगी, तीसरी नहीं चली चौथी चलेगी। चलो वो चल भी जाती है, चल भी जाती है। देयर आर मेनी सेलिब्रिटीज जिन्होंने ये किया है, आजकल तो बहुत कॉमन है, हम करते ही हैं, हो ही जाता है। ठीक है, 1 2 3 मैरिजेस हो जाती है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक के साथ चल रही है, एक के साथ क्यों नहीं चल रही, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका जो पास्ट कार्मिक पैटर्न है, जिसके साथ जितना लिखा था वो हो गया, अब नया चला है उसके साथ होना है। लेकिन यहाँ पे
ब्रेकिंग देन हैज टू बी विद एमिकेबल, मतलब विद एमिकेबल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज अगर एमिकेबली आप अपार्ट नहीं होंगे तो फिर एक कार्मिक पैटर्न है जो आप चल जाएगा। व्हाट देखो, व्हाट डज दैट लुक लाइक कि या ब्रेकिंग, हाउ सो शुड द ब्रेकिंग फर्स्ट ऑफ बी? ऑल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स योर स्पाउस कि वो जैसा है वो वैसा ही है, वो वैसा ही रहने वाला है। अगर तो यू कैन वर्क आउट योर डिफरेंसेस, ठीक है, ये मैं तब उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने हीलिंग या कोई इन प्रैक्टिसेस में नहीं, ठीक है, एक जनरल अवेयरनेस करनी है कि भाई हमको इन चीजों में नहीं आना, लेकिन ठीक है हमें खुश रहना है, शांति से हमें अलग होना है, और हम चाहते हैं कि हम किसी जिसको हम अब पसंद करें हम उससे शादी करें, खुश रहें। तो ये उनके लिए एक अंडरस्टैंडिंग बता रही हूँ कि एटलीस्ट इतना समझ जाओ कि ये सारे जो है वो स्पिरिचुअल बींग्स है, ठीक है, हम सभी जो हैं वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की अपनी कंडीशन से अपने रूल्स हैं, अपना टाइम है, बिकॉज हमारा टाइम बाउंड है ना, हम इटर्नल तक तो नहीं लॉन्ग लाइफ हम कर सकते, इटर्नल तो सिर्फ सोल है, ठीक है। लेकिन ये जो कार्मिक बॉडी है, द कॉस्ट्यूम है, इसका एक टाइमलाइन है, तो इस टाइम पे हमें जो जो काम करने, जो जो हम लिखवा कर लाए हैं वो काम हमारे अच्छे से होने चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ हैप्पी नहीं है, या हम क्या बोलते हैं इसको, अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, या डिफरेंसेस भी हैं, तो हमें, अगर हम डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए दैट दिस इज द सोल, हिज अंडरस्टैंडिंग इज दिस, ही इज हियर, आई एम देयर, और मे बी आई एम हियर, ही इज देयर, और हमारा वो लेवल नहीं आ पा रहा, हमने बहुत कोशिश की, नहीं आ पा रहा, सो लेट्स गेट अपार्ट। नेक्स्ट लाइफ टाइम में मौका तो जरूर मिलेगा, करना तो आपको फिर भी पड़ेगा, लेकिन तब तक एटलीस्ट आपकी लर्निंग हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मोर कार्मिक कनेक्शंस, एटलीस्ट जो पुराना है वो वहीं तक रहेगा। होता है ना कि ठीक है यार, मैं तोड़ रहा था कोई घर, बट मुझे लगता है कि नहीं, मुझे वो घर ठीक है, मैं इसको नहीं तोड़ना चाहता, तो आप उसको एटलीस्ट वहां पे स्टॉप कर दो। तो मतलब मूव, प्रैक्टिकली देखा जाए तो हाँ, मूव तो ऑन आप कैसे उनसे करें बात कि करेंगे, हम उसको आपने बहुत सिंपल उनको एक अंडरस्टैंडिंग टर्म में लेकर आएंगे कि हमारी इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में नहीं बन रही है, मे बी वी कैन बी गुड फ्रेंड्स, मे बी वी कैन हेल्प एंड रिस्पेक्ट ईच अदर जस्ट एज ह्यूमंस। जरूरी नहीं है कि हमने एज हस्बैंड वाइफ अगर हमने एक रिलेशनशिप ट्राई कर लिया और वो नहीं वर्कआउट कर रहा तो मैं अब आपको मारूं, आप मुझे मारो, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब ठीक है, हमने शादी की, हमारे शादी की एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम फुलफिल नहीं कर पा रहे विद ईच अदर, मे बी विद अदर पर्सन वी कैन डू, बिकॉज इस लाइफ टाइम में हमें आपके साथ इतना ही करना था, ठीक है। वो अलग बात है कि अगर हमारी लर्निंग और ज्यादा होती तो हम अपने डिफरेंसेस को मीट कर जाते, बट लर्निंग नहीं है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पास्ट वी आर शेयरिंग दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, नाउ लेट्स start working towards helping and respecting each other the way we are. It's like, आप ये समझो, अब एक डॉग है और एक काऊ है, आप डॉग और काऊ की मैरिज करा सकते हैं? इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट एनिमल स्ट्रक्चर, और काव का एक एनिमल स्ट्रक्चर दूसरा है। जो डॉग है वो मीट खा सकता है, जो काव है वो नहीं खा सकता। अब आप डॉग को बोलो कि नहीं, अगर तुमको मेरी वाइफ रहना है तो तुम्हें मीट खाना पड़ेगा, और उसको बोलो कि नहीं तुम्हें घास खाना पड़ेगा, इट इज नॉट पॉसिबल, कांट वर्क लाइक दिस। मे बी इन अनदर लाइफ टाइम या तो काव डॉग बनकर आएगा या डॉग काव बनकर होगा, तो इन दोनों की मिल जाएगी, क्योंकि उनकी लर्निंग ऐसी होगी, तो वो मिल जाएंगे। तो ऐसे ही ह्यूमन रिलेशनशिप में भी हमें समझना होगा वो इस काम के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए बने हैं, मैं एक पर्टिकुलर काम के लिए बना, लेट मी वर्क इन माई वे कि ये मेरा काम है, तो इस लाइफ टाइम में मैं ये काम करने आई हूँ जिसमें आप मुझे हेल्प नहीं कर सकते, सो लेट्स अपार्ट आवरसेल्व्स। तो इस तरह की अगर एमिकेबल अंडरस्टैंडिंग होगी और एमिकेबल पार्ट आउट होगा, तब जाके आप नए कार्मिक रिलेशन नहीं बनाएंगे, वो कर्मा वहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लाइफ टाइम में अगर आपको करना हुआ, सो you'll बी गिवन अ चॉइस व्हेन यू प्रिपेयर द नेक्स्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट। फिर आप बोलोगे कि नहीं यार, मैंने तो वो लेसन लर्न कर लिया, इट्स ओके। और अगर बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आपको लेसन लर्न करना ही है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है कि कोर्ट केसेस तक बात हो जाती है, एंड काफ़ी काफ़ी ज़्यादा नास्टी हो जाती हैं सिचुएशंस, तो आई थिंक दैट दैट्स पार्ट ऑफ द लर्निंग यस एज वेल। डेफिनेटली, लेकिन इसको हम इरिवर्सिबल कर्मा बोलते हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे, द कर्मा विच हैज टू गिव यू फ्रूट फर्स्ट एंड देन ओनली इट कैन बी सेटल्ड। इट्स लाइक, जैसे आपने देखे रेप केसेस होते हैं,
ठीक है, या एनिमिटी होगी और किसी ने किसी की जान ले ली, ठीक है, या किसी ने किसी को इंटेंशनली बहुत हर्ट किया, मेंटली या फिजिकली या कैसे भी। तो ऐसे केसेस में सोल एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, या ये जो कर्मास है ये बेसिकली इरिवर्सिबल कर्मा है, जिसमें आपको माफी नहीं मिल सकती, यू कैन नॉट गेट फॉरगिवनेस बाय एनी चांस, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो नेक्स्ट जो अब कर्मिक साइकिल जो भी लिखा जाएगा जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में, वो कहीं ना कहीं बहुत सिंपल टर्म्स में लिखा जाएगा कि ठीक है भाई, अब इसको ये लाइफ इसने चूज किया, ये मिलेगा। लेकिन या हो सकता है ना कि आपको बहुत सारे हम वेपन्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सो दैट यू कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ अ कार्मिक फ्रूट। अब जैसे कई बार आपने देखा है डिवोर्स केसेस या ये सब चीजें जो होती हैं, आपके क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं, तो कई लोग तो एक्चुअली दे आर काइंड ऑफ स्टक इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। कई लोग ऐसे हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ा, केसेस हैं चल रहे हैं, बट वो अपनी लाइफ मस्त कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि केसेस होने के बाद भी वो उनको मिल जाती है, बेल मिल जाती है, या तरीके से फिर वो दोबारा से उनकी सेटलमेंट हो जाती है, वो सब हो जाता है। तो ये सब पैटर्न तब हो सकता है जब आपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस की हो, जब आपने स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत सारी ली हो, जब आपने नाम जब बहुत किया हो, तो आपके जो कर्मास है वो कहीं ना कहीं माफ कर दिए जाते हैं, और ये बोला जाता है कि पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर कर्मा के लिए तो भाई आपको फ्रूट मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये फ्रूट अब इतना कड़वा है कि आप बर्दाश्त तो नहीं कर पाओगे ना, पर ये लिखा जा चुका है आपके लिए, लेकिन इसको बर्दाश्त करने की ताकत मैं तुम्हें दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये चीज या यहाँ पे होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अब हम्म हमारे पास नाम जब भी नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, कोई वेपन्स नहीं है, कोई पावर्स नहीं है, कुछ नहीं है, और हमने ऐसे कर्मा किया विच इज इरिवर्सिबल, तो उसका तो फिर फ्रूट हमें बहुत सारी परेशानियों से, वो प्रॉपर जो उसका प्रोसेस है वो तो फिर हमें लेना होगा, उसके बाद फिर हम जो क्रिएट करें। उसके बाद भी अगेन वी स्टिल हैव हम्म चॉइस कि अब तो ये फ्रूट है जो हमें मिल रहा है, अब उस फ्रूट को लेते हुए भी अगर हम दोबारा से एनिमिटी क्रिएट कर लें कि तूने मुझे दिखाया, अब मुझे बाहर आने दे, मैं तुझे दिखाता हूँ, तो यहां से हमने क्या किया, दोबारा से एनिमिटी क्रिएट कर ली। बट अगर हम वहीं तक स्टॉप कर लें कि ये बॉल अब मेरे पास आनी थी, बिकॉज कहीं मैंने भी पहले कहीं फेंका होगा तभी मेरे पास आई, तो आई है, अब मैं इसको शांति से रख देता हूँ, और मैं दोबारा ऐसा कोई बॉल क्रिएट ना करूं, या ऐसा कुछ ना मुझे मिले, तो मैं शांति से बैठ जाता हूँ, एंड लेट मी जस्ट फॉरगिव, मूव ऑन, सिंपल। हम्म तो फिर आपने क्या किया, कार्मिक कनेक्शंस आप क्रिएट नहीं किए हैं अपने लिए, एंड यू विल हैव अ नॉर्मल डिसेंट लाइफ, जो भी आपके नेक्स्ट जो भी चीजें आपकी बनेंगी दैट वे, बट एटलीस्ट वो फ्रूट आपका खत्म होगा। बट इंस्टेड ऑफ वो खत्म होने की जगह हम क्या करते हैं, रिक्रिएट रिक्रिएट मोर क्रिएट दैट। हम्म डेफिनेटली जैसे अभी आप ये भी बात बोल रहे थे कि एक इंसान नॉर्मल घूम रहा है, एक इंसान नहीं, क्योंकि आई थिंक यही फ़र्क होता है जब दो लोगों को एक सिचुएशन में डाला जाता है। एक कैसे रिएक्ट करता है, एक कैसे रिएक्ट करता है। एक बिल्कुल कूलली रहता यस। है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, एंड ही इज़ और शी इज़ एबल टू हैंडल सो मेनी थिंग्स, एंड द अदर पर्सन जस्ट कम्प्लीटली ब्रेक्स डाउन। तो इनका स्पिरिचुअल बैलेंस जो है, इनका एक का हाई है, लो है, एक यस। का हाई है। स्पिरिचुअल बैलेंस को कैसे अगेन बढ़ा सकते स्पिरिचुअल हैं? प्रैक्टिसेस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको अवेयरनेस है। उसमें आप हर कोई हर कोई मेडिटेशन नहीं कर पाता शगुन जी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट हर कोई मेडिटेशन नहीं कर पाता। बहुत लोग बोलते हैं अरे मैं तो बैठता हूँ, मैं आँख नहीं बंद कर पाता, बड़े सारे थॉट्स आ रहे हैं, हाँ, या मैं मैं बैठती उसी हूँ, पे आई आ कांट रही डू हूँ। दिस, दिस इज़ नॉट फॉर मी। तो क्या डिफरेंट तरीके की स्पिरिचुअल यस, प्रैक्टिसेस हैं जो देखो डिफरेंट लोग ये कर मैं आपको सकते हैं? समझाना चाहती हूँ कि डेफिनेटली मेडिटेशन इज द फर्स्ट स्टेप, लेकिन मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो बॉडी है ना, इट्स लाइक टेम्पल, सो ट्रीट इट एज टेम्पल, ठीक है। इसको कोई भी टॉक्सिक फूड ना दे। हमारा माइंड जो है अगेन इट्स अ टेम्पल, तो इसमें कोई भी टॉक्सिक फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। माइंड में टॉक्सिक फीलिंग्स कहाँ से आएंगे, थॉट्स कहाँ से आएंगे, आइज से आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखने से, जो हम देख रहे हैं, तो क्या चीजें हम देख रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई थी, जब मैंने इसको लर्न किया था, सबसे पहले हमें गुरुजी ये भी सिखाते थे कि आप, इनफैक्ट सदगुरु ऑल्सो से इज द सेम थिंग, राइट, कि आप एक पिक्चर हॉल में जब आप बैठे हैं, आप भले ना वो स्टोरी है, आपकी लाइफ भी तो एक स्टोरी है ना, जिसको आप विजिबली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। पिक्चर में जो हो रहा है आप उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन विजिबली देख के सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। देखो कोई मूवी हमें बहुत पसंद आती है, क्यों, बिकॉज हमारी लाइफ से वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, तभी ना, सो एनर्जेटिकली यू आर एक्चुअली कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर मूवी। अच्छा, मूवी में जब वो सीन चल रहा होता है, कोई भी सीन, ठीक है, अगर कोई वायलेंट सीन चल रहा है,
तो कई बार आपने सुना होगा किसी से कि भाई ये जो एक परसेप्शन बन जाती है लोगों की, भाई ये विलन के लिए ये दिस पर्सन इज परफेक्ट। वाई? बिकॉज उनके फेस पे फिर अगर वो हीरो वाली एक्टिंग करेंगे ना तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी परसेप्शन या हमारी एक्सेप्टेंस फॉर दैट फेस इज ऑफ विलन, या फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन इज ऑफ हीरो। अब जैसे अमिताभ बच्चन है ना, अगर अब जैसे उनको तो सब जानते हैं, अब अमिताभ बच्चन जी को अगर हम देखें तो उनको हमने एक अच्छे हीरो के उसमें देखा है, ठीक है। कुछ एक नेगेटिव रोल्स भी देखे, लेकिन वो नेगेटिव रोल्स नेगेटिव नहीं है, वो एक एंग्री फादर के रोल्स में देखे, वो उनको सूट करता है, अच्छा भी लगता है देखने में। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो कोई ऐसे विलन का रूप धारण कर ले, है ना, कुछ ऐसे विलन वाले रोल करने लग जाए जो कि हमें देखने में अच्छा है, फिर हम लेकिन ये क्या कर रहे हैं, तो हमें वो कनेक्ट ही नहीं होगा। सो कहने का मतलब ये है कि जब हम एक पिक्चर हॉल में होते हैं, कितने लोग और भी उसमें होते हैं, कितने लोगों की एनर्जीज कुछ ना कुछ चल रही होती है। एक तो ऑरा, सबसे पहले तो ऑरा, बिकॉज हमारे पास कितना डिस्टेंस होता है, तो वी ऑल कैरी ऑरा। तो हमारा ऑरा कैसे प्रोटेक्टेड रहे, हमें इसका ध्यान रखना है। हमारे थॉट्स कैसे किसी के साथ इंटैंगल्ड ना हो जाए, हमें इसका ध्यान रखना है। तो हमेशा हमें अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इनर स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए, हमें एक तो जो हमारा खाना है वो बहुत ही सात्विक होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा जो देखना है वो भी सात्विक होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। जो हमारा सुनना है वो भी सात्विक होना चाहिए, बोलना वो भी सात्विक। अब ये कैसे हो सकता है? कहते हैं ना, बुरा ना सुना, ना देखो, ना करो। तो जब कहीं गॉसिप हो रहा है ना, उठ जाओ, बिकॉज वो आपके माइंड में आएगा ही आएगा। अगर तो रोक सकते हो, रोक दो कि भाई मत बुराई करो, क्योंकि जब हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, हम उसका जो वो टोकरी कैरी कर रहे हैं ना अपने कर्मा की, उसका हाफ ऑफ द कर्मा वी टेक। बिना बात के वो आपकी झोली में आ गया। इट्स अ गेम, लाइफ इज अ गेम ऑल्सो, ठीक है। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन से बना है, एनर्जी से बना है, कर्मा से बना है, रिलेशनशिप से बना है, हमारे थॉट से बना है, फूड से बना है, एनवायरमेंट से बना है, ठीक है, और गेम से भी बना है। तो ये बहुत चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो हमें हर चीज का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ से क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है ना, एक चीज से प्रकृति नहीं चल सकती, तो हम उस प्रकृति का हिस्सा है, तो हमें भी वो सारी चीजों का ध्यान रखना है। समझ में आई बात? तो जब हम किसी की बुराई कर रहे हैं, तो एक तो हमारे कर्मा इतना है, अब हमने किसी की बुराई की, वो इतना हो गया, क्योंकि दो तीन बॉल्स और आगे ना उसके। हमने सेकंड पर्सन की बुराई की, उसकी भी दो तीन बॉल्स आगे। थर्ड पर्सन की उसकी भी आगे। तो अगर तो हम रोक सकते हैं तो रोको, नहीं रोक सकते उठ के चलो, सिंपल। रूट देखिए कोई बात नहीं, क्योंकि आपने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है। यू कैन बहुत पोलाइटली सिंपली बोल सकते हो कि मैं थोड़ा सा आती हूँ, या वट एवर मीन्स, है ना, कि किसी को बुरा भी ना लगे। ये भी नहीं कि वो आपके बारे में बोलना शुरू हो जाए, वैसे बोलना शुरू हो जाए अच्छी बात है, आप ही की कर्मा वो लेकर जाएंगे, इट्स ओके, ठीक है। सो इसीलिए अगर आपने कबीर जी की वो सुनी होगी, कबीर जी कहते थे, निंदो निंदो मोको लोग निंदो। क्यों बोलते थे? क्योंकि वो कहते थे कि भाई वो निंदा मेरी नहीं कर रहा, वो तो मेरे कर्म ही ले रहा है, तो मैं तो खुश हूं वो निंदा कर रहा है, तो निंदो मुझे, ठीक है। तो एक तो वो हम्म। गॉसिप पे ध्यान नहीं देना है, ना करने देना है, ना करना है, ना उसका पार्ट बनना है। दूसरा, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। कोई भी ऐसी जगह पे, पार्टीज, डिस्को, ये ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पे लो लेवल्स ऑफ एनर्जी जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फिर जो खाना है, खाना तो डेफिनेटली सात्विक चाहिए, बिकॉज ये तो डायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, एंड इट इज क्रिएटिंग योर सेल्स, है ना। आपके नए सेल्स प्रिपेयर होते हैं, डीएनए प्रिपेयर होते हैं, आपके आपका ब्लड प्रिपेयर हो रहा है, सब कुछ तो प्रिपेयर हो रहा है ना उसी फूड से। तो आप जो फूड खाएंगे वो आपकी एनर्जीज पे भी इफेक्ट करेगा, आपकी इमोशनल एंड मेंटल एनर्जीज पे। तो अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते, अगर आप ये सब करेंगे ना, आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन जो लोग नहीं कर सकते, दैट इज उसका गुड मेन इनफ। रीजन ये है कि आपका ऑरा जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, वो हर किसी के साथ मिल रहा है। अच्छा, जब आप मिलते हैं ना किसी से, कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप हम्म। प्रैक्टिस में ले आओगे, मेडिटेशन अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो आपको हर किसी से हाथ मिला के हग नहीं करना, बिकॉज आप जब हाथ मिला के हग कर रहे हैं, हाथ तो चलो फिर भी ठीक है, इफ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड लॉक योर ऑरा। लेकिन अगर नहीं है तो आप मत करो, क्योंकि जब आप करते हैं तो सबसे पहले तो एनर्जीज ऐसे, जब आपने हाथ मिलाया तो वो एनर्जीज वहीं पे मिली, हाथों की रेखा मिली ना, ठीक है। फिर आपने हक किया, आपके सारे चक्रास मिल गए। सबसे पहले तो हार्ट मिला, ये थ्रोट मिला, ठीक है।
तो आपका ये पूरा शोल्डर, ये सारी एनर्जी जो है ये यहाँ तक, आपके मेन जो चक्रास हैं, एनर्जी सेंटर्स जिसको हम बोलेंगे, वो मिल गए। तो एनर्जीज वो ब्लॉक अपने आप वो एक्सचेंज होगी। देन ऑरा, जो स्पिरिचुअल बॉडी जिसको हम बोलेंगे, एस्ट्रल बॉडी जिसको, वो मिल जाती है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी के साथ टच नहीं, हग नहीं, मिलने का एक तरीका बहुत ही डिस्टेंटली होना चाहिए, एक डिस्टेंस क्रिएट करके अपने आप को प्रोटेक्ट करके फिर होना चाहिए। खाना सात्विक होना चाहिए, थॉट आपके प्योर होने चाहिए, क्योंकि जो आप देखते हैं, अगर आपको, अगर सी इट्स अ चॉइस अगेन, आप कौन सी एनर्जीज में हैं और आपको किस एनर्जीज को लेकर जाना है आगे, आप उसी तरीके का काम करेंगे। इट्स लाइक जैसे होता है ना, एक डाइटिशियन आपको बताता है ना कि अगर आपको वेट गेन करना है तो वेट गेन वाले खाने खाओगे, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी भी अपने अंदर गेन करनी है तो स्पिरिचुअल का करो। सो दिस इज द वे, इट्स नॉट ओनली अबाउट मेडिटेशन, क्योंकि आप अगर सात्विक नहीं है, ये प्रैक्टिसेस नहीं है, फॉरगेट अबाउट मेडिटेशन, आप नहीं कर सकते। 100%। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिली हैं मुझे, एंड अपने अंदर भी जब मैं देख रही हूँ तो काफ़ी कुछ मुझे भी क्लियर दिख रहा है अपने अंदर, बहुत कुछ समझ आ रहा है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, एंड डेफिनेटली मैग्नीफाइड हीलिंग एक्सप्लोर करनी चाहिए लोगों को। आई डोंट थिंक बहुत लोगों को इसके बारे में पता है। मुझे तो डेफिनेटली नहीं पता था। बट थैंक यू सो मच शगुन जी फॉर योर टाइम, एंड इतना थैंक यू अच्छे सो से मच फॉर एक्सप्लेन हैविंग करने मी, के लिए। थैंक्स अ लॉट।